जी उठाकर क्यों लाए हो? आओ जी, मैं इसे जीना सिखाऊंगा। और शक्ल ठीक है, मगर कद कुछ लंबा है। बॉलीवुड के सबसे दमदार और खौफनाक खलनायकों में से एक ऐसा नाम जिसकी आवाज सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, रजा मुराद। 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी विलेनगी की अमिट छाप छोड़ने वाले इस एक्टर की जिंदगी में एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने न सिर्फ इंडस्ट्री को हिला दिया बल्कि खुद रजा मुराद को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया। साल 1987, फिल्म थी डाकू हसीना। एक और थी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस जीनत अमान, जिनके साथ काम करने का सपना हर हीरो और हर विलेन देखा करता था। लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट में था एक भयानक रेप सीन जहां रजा मुराद को करना था जीनत अमान के साथ एक जबरदस्ती वाला दृश्य। लेकिन जैसे ही रजा मुराद को यह पता चला, उन्होंने सेट पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मैं ये सीन नहीं करूंगा। रंग जले, गोरा रंग जले। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलेन इतना घबरा गया? तो सुनिए, वजह थी बेहद चौंकाने वाली। असल जिंदगी में जीनत अमान और रजा मुराद चचेरे भाई बहन हैं। जी हां, वह उनकी सगी बहन थी और स्क्रिप्ट में उन्हें करना था अपनी ही आपा के साथ एक ऐसा सीन जो न सिर्फ असहज था बल्कि दिल को चीर देने वाला था। डायरेक्टर ने बहुत समझाया, कहा यह तो एक्टिंग है, प्रोफेशनलिज्म है। मिल जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हें जेवर 36 घंटे में चाहिए, 18 घंटे में चाहिए? मतलब इसका मतलब अभी वो जिंदा है नहीं? यहां तक कि जीनत अमान ने खुद आकर अपने भाई रजा को समझाया, भाई ये सब काम का हिस्सा है, इसमें पर्सनल कुछ नहीं। लेकिन सोचिए उस भाई की हालत जिसे अपने ही खून को ऑन स्क्रीन जबरदस्ती करने का अभिनय करना था। आखिरकार बहुत मनाने के बाद रजा मुराद ने सीन किया, लेकिन दिल में एक टीस और आंखों में शर्म का सैलाब लिए। यह पहली बार नहीं था जब रजा मुराद को ऑन स्क्रीन दरिंदगी निभानी पड़ी हो। साल था 1982। फिल्म थी प्रेम रोग, जहां उन्होंने निभाया था एक ऐसा किरदार जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और तुम? हम बाद में खाएंगे, तुम खाओ ना। उन्होंने निभाया था एक ऐसे आदमी का किरदार जो अपने ही भाई की पत्नी के साथ बलात्कार करता है। फिल्म में तनुजा उनकी पत्नी बनी थी और पद्मिनी कोल्हापुरे उनकी बहू। और इस दरिंदे के किरदार में रजा मुराद ने ऐसी घृणित एक्टिंग की कि खुद दर्शकों की रूह कांप गई। फिल्म के अंत में जब आरशी कपूर ने रजा मुराद की पिटाई की तो सिनेमा घरों में सीटियां गूंजी, लोग खड़े होकर ताली बजा उठे। रजा मुराद ने अपने करियर में जो भी किरदार निभाए, वो चाहे जितने भी नफरत भरे और खलनायक हों, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने किरदारों को इतनी सच्चाई और गहराई से निभाया कि हर दर्शक उन्हें याद रखता है। और असल जिंदगी में वो एक बेहद संवेदनशील, उसूलों वाले और रिश्तों की कद्र करने वाले इंसान निकले, जिसने स्क्रीन पर रेप सीन से कभी परहेज नहीं किया, लेकिन जब बात अपनी बहन की आई तो पूरे बॉलीवुड के सामने खड़े होकर ना कहने की हिम्मत दिखाई। तो दोस्तों, ये थी रजा मुराद और जीनत अमान की एक ऐसी कहानी जो शायद हर कोई नहीं जानता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो पति मान सकती हो? हाँ, ऐसा रिवाज भी है। हाँ।